नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, राजस्थान में अच्छा अनुभव हुआ, मैं नफरत मिटाने निकला हूं। राजस्थान कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के मामले पर बोले, यहां निर्णय की स्थिति नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी की कई गलतियां। तवांग झड़प पर सेना का बयान। बोले, ईस्टर्न कमांड जेओसी हालात हमारे नियंत्रण में, खतरे से भी निपटने की तैयारी में फौज। बिहार में जहरीला शराब कांड पर सियासी संग्राम। बोले नीतीश कुमार, शराब पियोगे तो मरोगे। छपरा के बाद सिवान में भी 4 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानवीय पहलू। लोंगेवाला युद्ध के हीरो भैरों सिंह के बेटे से की बात, जाने भैरों सिंह के हाल, गंभीर बीमार चल रहे हैं भैरों सिंह। पाकिस्तान पर महाविजय के 51 साल पूरे। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुखों ने भी किया नमन। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है, कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं जानता है। विश्व समुदाय को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र, उन्होंने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। यूएनएससी में मिली लताड़ से बौखलाया पाक। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को गुजरात का कसाई कहा। बिलावल ने कहा, ओसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अभी भी जीवित है। जजों की नियुक्ति पर झगड़े को लेकर कानून मंत्री ने संसद में दिया जवाब। कहा, देश की भावना के खिलाफ हो रहा काम। मुझे ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारे देश में इस वक्त लंबित पड़े केस 5 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने सैन फ्रांसिस्को में न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में हिस्सा लिया। योगी सरकार के मंत्रियों के विदेशी दौरे पर अखिलेश यादव का तीखा तंज। कहा, दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। उन्होंने कहा, कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता। बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यूपी सरकार के तमाम मंत्री विदेश में हैं। एफआईसीसीआई के वार्षिक सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 140 मिलियन मध्यम आय वाले परिवार और 14 मिलियन उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत परिवार होंगे। ये डेटा बाजार और उसकी संभावित रेखाओं के बारे में बताता है। अर्थव्यवस्था पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, भारत अर्थव्यवस्था की गति तेजी से बढ़ रही है। भारत 2027 तक जर्मनी और जापान को पार कर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। उन्होंने कहा, ये ओडिशा में होने जा रहा है। मैं हॉकी टीम को शुभकामनाएं और विजय की कामना करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई की टीम ने अपनी चार्जशीट में किया खुलासा। सोनाली फोगाट को एमडीएमए ड्रग्स जबरदस्ती दी गई थी। 7 बार प्लास्टिक की बोतल से पिलाई गई थी ड्रग्स। मलेशिया में एक शिविर स्थल पर भूस्खलन, 2 लोगों की मौत, करीब 100 लोगों के फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में राजौरी में 2 स्थानीय नागरिकों की मौत। सेना की फायरिंग में 2 स्थानीय लोगों की मौत। स्थानीय नागरिकों की मौत के
अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज के लोगों ने बताया कि अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर होकर कार्य करता है, साथ ही लोगों को परेशान भी करता है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे के लोगों ने सुल्ताना के पंचायत भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और खाली मटके फोड़े। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी वार्ड में 6 महीने तो किसी वार्ड में 2 महीने से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। झालावाड़ में महिला मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। शहरी गारंटी योजना के तहत नगर परिषद महिला मजदूरों का कराया जा रहा कार्य शुरू। प्रतापगढ़ जिले में इस बार गेहूं की रिकॉर्ड बुआई की गई है। कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले के 1,60,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई है। बोरी थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर गिरोह की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अज्ञात चोरों ने बाजारों व रिहायशी इलाकों के बाद अब सरकारी कार्यालय को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। बयाना भरतपुर मेगा हाईवे पर बीती देर रात मथुरा से गंगापुर की ओर जा रहा ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिचालक और तकनीकी कर्मचारी बाल बाल बचे। डूंगरपुर जिले के धमोला थाना क्षेत्र में 2 बाइकों के आमने सामने से हुई टक्कर। कुल 3 जनों की हुई मौत, 2 बच्चियों सहित कुल 4 लोग हुए घायल। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन पूरा। 2800 किलोमीटर यात्रा का सफर हुआ पूरा। दौसा में कांग्रेस समर्थकों का जमावड़ा। राहुल गांधी, सचिन पायलट के साथ राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत ने लिया यात्रा में भाग। नागौर में विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रीय गान गीत का हुआ आयोजन। पुष्पांजलि के माध्यम से देश के अमर वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में पंचायत समिति के सभी कार्मिक मौजूद थे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित शहीद सर्किल पर मनाया गया विजय दिवस। 1971 में भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थार के रणबांकुरों को किया गया याद। सेना अधिकारियों संग सैकड़ों लोगों द्वारा शहीदों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर रुक्मणी रिया रावतसर पहुंची। सीएचसी में चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। रावतसर एसडीएम रवि कुमार, बीसीएमओ डॉक्टर मनिंदर सिंह आदि मौजूद हैं। डूंगरपुर में कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर किया गया विरोध। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। जालोर में नेशनल हाईवे 68 से रिफाइनरी के लिए बड़े बड़े बॉयलर और मशीनरी पचपदरा जा रही है। कच्चे ऑयल को पेट्रोल डीजल में प्यूरिफाई करने की बड़ी मशीनरी फ्रांस में बनी है, जो जहाज से मुद्रा पोर्ट लाई जा रही है। राजसमंद के नवोदय विद्यालय में बने अध्यापक हॉस्टल में कोबरा घुसने से सनसनी फैल गई। टीम के साथ नवीन ने कोबरा का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इस मौके पर वन्यजीव प्रेमियों ने जंगली जानवर को नहीं मारने की अपील की। जालोर में बागोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शादी के नाम पर धोखाधड़ी की आरोपी लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। लुटेरी दुल्हन सुगना और पायल को पकड़ा है। प्रतापगढ़ के अरनोद में हत्या के मामले में ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन के आरोपियों के मकान में तोड़फोड़ और आगजनी की। मौके पर पहुंची पुलिस और वाहनों पर भी पथराव हुआ। अरनोद थाना क्षेत्र के मौड़ी खेड़ा गांव का पूरा मामला। बूंदी में तीर्थराज समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में निकाला गया जुलूस। जैन समाज का मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ पुलिस को मिली सफलता। डीएसपी सेक्टर नोहर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी गैंग का किया खुलासा। चोरी किए गए 10 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया, तो वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गंगानगर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से कई कांग्रेसी नेताओं ने की मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कंचन नायक ने दौसा में की मुलाकात। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा भी उनके साथ रही मौजूद। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए शामिल। सिरोही में नाले पर अतिक्रमण से फूटा क्षेत्रवासियों में आक्रोश। क्षेत्रवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यूआईटी कार्यालय में जताया विरोध। माउंट एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। श्रीगंगानगर में नगर पालिका ने सरकारी भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को पालिका टीम ने जेसीबी की सहायता से किया ध्वस्त। लाखों रुपए के सरकारी भूखंड पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था। नागौर में टोल मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। किसान सभा, माकपा और भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टोल कर्मियों पर ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। विरोध के बाद 10 किलोमीटर दायरे वाले गांवों का टोल माफ। कोटा में राजकीय साइंस कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर विवाद हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाने की मांग को लेकर आज कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य का घेराव किया। जैसलमेर के पोखरण में भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली के बाद आयोजित होने वाली आम सभा की तैयारी आज जोरों पर। पंचायत समिति के सामने आयोजित होने वाली सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क कर आमजन से सभा में आने का निवेदन कर रहे हैं। बाड़मेर के बालोतरा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 20 किलो 500 ग्राम अफीम दूध जब्त किया, तो वहीं 23 प्लास्टिक की थैलियों से भरा हुआ था अफीम दूध। तो वहीं पुलिस ने तस्कर सोहनलाल बिश्नोई को किया गिरफ्तार। तस्कर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त।
बाड़मेर के समदड़ी में खेजड़ियाली गांव में फायरिंग का मामला है। एसआई चेलाराम कटारिया ने बताया कि गणपत सिंह खेत में कार्य कर रहा था। उस समय जीतू राम ने खेत में प्रवेश करते ही गणपत सिंह पर फायरिंग कर दी। इससे गणपत सिंह के पैर में गोली लगी। वहीं उसके चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गए। बीकानेर में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड पश्चिमी क्षेत्र की ओर से जल संरक्षण आदि विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। बोर्ड के इंजीनियर शशांक प्रताप सिंह ने कहा, पहले कुआं में पूरे वर्ष पानी भरा रहता था और अब सूख जाता है पानी। भरतपुर के एक निजी होटल में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने मनाया अपना जन्मदिन। जन्मदिन के अवसर पर जिले के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भजनलाल शर्मा को साफा माला पहनाकर सम्मानित भी किया। नागौर में जमीन को लेकर 2 गुटों में चली लाठी भाटा जंग, तो वहीं झगड़े में 11 लोग हुए घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। हनुमानगढ़ में मनरेगा मजदूरों और मेट्रो की विभिन्न मांगों को लेकर दिया गया धरना। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट गेट पर दिया गया धरना। विभिन्न समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर जिले भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी। झालावाड़ में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी सरिये से हमला कर युवक को किया था घायल, तो पीड़ित ने रुपयों के लेन देन के मामले को लेकर कराया था मामला दर्ज। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर में भारत निर्माण राजीव केंद्र में विधायक अशोक के नेतृत्व में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी कार्यक्रम में एसपी राजीव, प्रचार अधिकारी भजनलाल सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में ईंट भट्टों के धुओं से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ईंट भट्टों से निकल रहे धुएं से वायु में प्रदूषण हो रहा है। कई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन इसको लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहा है। बीकानेर में कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने की जन सुनवाई। कलेक्टर ने इस दौरान 79 प्रकरणों की सुनवाई की। उदासन में बिना 177 में दर्ज करवाए कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने का प्रकरण में बीकानेर तहसीलदार को जांच करने के निर्देश। बीकानेर में पुरानी गिन्नाणी में सरकारी भूमि पर 4 दीवारी बनाकर किए गए कब्जे को निगम प्रशासन की ओर से हटाया गया। कब्जे की शिकायत मिलने के बाद निगम की तरफ से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, तो वहीं अतिक्रमण को 3 बार नोटिस जारी किया गया। चलिए, बीकानेर के कोतवाली थाना इलाके में एक मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। सुनारों की गुवाड़ में एक निर्माणाधीन मकान के पास 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा ढह गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। फायरमैन सीधी भर्ती के लिए डूंगरपुर में शारीरिक दक्षता परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा के पहले दिन 20 में से 14 अभ्यर्थी शामिल हुए। झालावाड़ के गंगधार में कई थानों में रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। सहायक कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह मीणा मौजूद रहे। झालावाड़ के डग में 7 दिवसीय भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। राम स्नेही संप्रदाय के संत शंभुराम महाराज 7 दिनों तक भागवत प्रवचन देंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर झालावाड़ के कर्मचारियों ने सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 15 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। सबमेर शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में 12 में जन समाज ने रैली निकाली, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष मंजू यादव ने दिल्ली में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। यादव ने अध्यक्ष को जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की प्रतिमा भेंट की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मुलाकात का दौर लगातार जारी है। जनअभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने भी उनसे मुलाकात की और चर्चा की। पुखराज पाराशर भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी से की सेवादल यंग ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष जगदीश गोदारा ने मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की मुलाकात। जगदीश गोदारा ने यात्रा के अभी तक के अनुभव साझा किए। शुरू से ही भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे जगदीश गोदारा साथ। जैसलमेर पहुंची विवेकानंद संदेश यात्रा। शहर के मुख्य मार्गों से निकली शोभा यात्रा पर लोगों ने बरसाए फूल। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और भारत विकास परिषद द्वारा 50 दिवसीय विवेकानंद संदेश यात्रा का हो रहा है आयोजन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की फटाफट खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का दूसरे चरण का आगाज। दूसरे चरण में कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित होगी जन आक्रोश की महासभा। जन आक्रोश महासभा में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा होंगे मुख्य वक्ता। चित्तौड़गढ़ में 8 लाख रुपए के लिए मां बेटे ने रचा षड्यंत्र। पैसे लेकर जमीन की कराई थी रजिस्ट्री, कोर्ट से रद्द करवाकर वापस खुद के नाम खुलवाया नामांतरण। चित्तौड़गढ़ में फॉरेस्ट रेंज बांसी बचाओ संघर्ष समिति ने दिया धरना। क्षेत्रीय वन कार्यालय को पुनः बांसी स्थानांतरित करने को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। रेंज बचाओ संघर्ष समिति द्वारा एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में अग्निशमन फायरमैन का फिजिकल एग्जाम शुरू। 200 परीक्षार्थी 14 दिन तक देंगे टेस्ट। 5 सदस्यों की टीम कर रही जांच।
चित्तौड़गढ़ में दुर्घटना में घायल हुए छात्र के उपचार के दौरान हुई मौत। चिल्ड्रन पैराडाइज विद्यालय की कक्षा 7 का था छात्र। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। चित्तौड़गढ़ में 10 दिन पहले हृदयघात से हुई थी युवक की मौत। युवक की मौत के बाद परिवार में पत्नी और 2 बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। परिवार की मदद के लिए गांव के युवाओं ने पहल की। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं ने लोगों से संपर्क किया। चित्तौड़गढ़ में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर दिखा पुलिस का एक्शन। पुलिस ने चलाया अभियान। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ में फसल बीमा कराने के लिए फसल बीमा रथ को किया गया रवाना। सहायक कृषि अधिकारी प्रशांत कुमार जाटोलिया ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसल के लिए रथ करेगा जागरूक। चित्तौड़गढ़ में सर्पदंश से महिला की मौत। खेत पर सरसों की फसल से चारा निकालते समय सांप ने महिला को डसा। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। चित्तौड़गढ़ युवा IAS अरविंद कुमार पोस्टवाल का शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस। UIT में काम कर रहे संविदा कर्मी राहुल छिपा को हटाकर किया ब्लैकलिस्टेड। राहुल छिपा के खिलाफ मिली थी UIT में भ्रष्टाचार करने की शिकायत। चित्तौड़गढ़ में बंदरों के आतंक से ग्रामीण हो रहे परेशान। डूंगरा क्षेत्र के गांव सेमलिया में है बंदरों का जबरदस्त आतंक। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी पर कोई भी असर अभी तक नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में राधे कृष्ण मंदिर से किसान गर्जना रैली का प्रचार के लिए रथ को किया गया रवाना। गांव-गांव पहुंचकर रथ के माध्यम से किसानों को किया जाएगा जागरूक। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर आयोजित होगी किसान गर्जना रैली। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन। व्याख्याताओं की कमी और महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का किया जा रहा मांग। तो वहीं आक्रोशित विद्यार्थियों ने 3 घंटे तक महाविद्यालय में हंगामा किया। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा क्षेत्र में जारी विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। 7 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। चित्तौड़गढ़ में बनेगा मां पन्नाधाय का पैनोरमा। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रमोशन अथॉरिटी के CEO टीकम चंद बोहरा ने ये निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में जिंक नगर में आयोजित हुआ इंटर जिंक क्रिकेट टूर्नामेंट। चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर के तत्वाधान में आयोजित हुआ क्रिकेट मैच। टूर्नामेंट में दीपक सोपारी और विजय राव ने की शानदार बल्लेबाजी। चित्तौड़गढ़ में सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने कहा अब हुआ मावली मारवाड़ आमान परिवर्तन का इंतजार खत्म। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया जल्द स्वीकृति के लिए पूर्ण तरीके से आश्वस्त। नागौर में राज्य मंत्री विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का दौरा। डाक बंगले में उन्होंने विप्र समाज के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात कर समाज विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। लाडनू में विधायक मुकेश भाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लगातार जुड़ रहे हैं। कोटा से ही यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हैं विधायक मुकेश भाकर। कहा कि आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। रियाबड़ी में अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल ने ग्रामीणों की सुनी जनसमस्या सुनकर दिया आश्वासन। ग्रामीणों ने अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। बूंदी में पत्नी को मारपीट कर हत्या करने के मामले में नया मोड़ सामने। आरोपी पति सोजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नशे की हालत में दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उदयपुर के आयर नदी में देखा गया एक मगरमच्छ। सर्दी में पानी से बाहर आकर धूप का सेवन करता नजर आया। मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। कोटा के एक हॉस्टल में आग लगने की घटना के बाद नगर निगम की टीम ने हॉस्टल को किया सीज। हॉस्टल में 100 से ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट रह रही थी और आग पर किसी भी तरीके से काबू पाने का कोई संयंत्र नहीं था। राजसमंद में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। केंद्र सरकार के सीनियर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में अस्पताल का लिया गया जायजा। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया।